अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे देखिए जोया गुनगुन को बोली बेटा चांद रात से एक दिन पहले ही तो मेहंदी लगा दो गुनगुन जोया को, तो अच्छा रहेगा। फिर सबको लगाना मेहंदी, फिर और भी काम रहते हैं घर पे, तो जोया कम से कम लगा के हटा दो। और आपको लगता तो आप भी लगा दो। और फिर मैं बोली ड्राई फ्रूट भी काट लेती हूँ, क्योंकि चांद रात में मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, तो मैं ना आज ही खाली बैठी हूँ। रात में ऐसे जागते हैं, लास्ट सहरी है आज आखिरी। तो फिर मैं सोची क्यों ना मैं बैठे बैठे हम लोग ना ड्राई फ्रूट मैं काट के हटा देती हूँ, मेरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ड्राई फ्रूट काटना भी एक बहुत बड़ा टेंशन है, तो मैं उसको अक्सर चांद रात के दिन काटती हूँ, लेकिन कभी कभी 1-2 दिन पहले ही काट के रख देती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सब काम कर लेना चाहिए। और बाकी हम सोए भी नहीं, लास्ट था तो आखिरी सहरी थी हम लोग की, सबकी सबकी आखिरी सहरी थी खैर आज। तो सहरी करें हम लोग, और सहरी करना चाहिए। सहरी में अल्लाह ने बरकत रखा है, बरकत का खाना है। किसी खाने में अल्लाह ने बरकत नहीं रखा, लेकिन सहरी का खाने में बरकत है। तो बस 2-4 लुक़्मा ना मैं भी खा ली, मुझे बिल्कुल मन नहीं था खाने का। लेट से खाना खाओ तो बिल्कुल मन ही नहीं होता है खाना को सहरी करने का। जल्दी खा लो तो लगता है। बहुत मुश्किल से जोया यहाँ उठी, जोया तो सोती नहीं है, सोती तो जल्दी उठती नहीं है, तो बहुत मुश्किल से उठ के बैठाई हूँ उसको और खिला रही हूँ। तो बस खा पी के उन्होंने नमाज़ पढ़ के सो गए। फिर अगले दिन मैं भी काम से मैं बाहर जा रही थी, थोड़ा बहुत हड़बड़ा के उठी, क्योंकि मुझे बैंक जाना था, बैंक का कुछ काम था, उसी वजह से ना मैं निकले अकेले गई थी, और फिर धूप भी बहुत था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज है लास्ट रोज़ा, और मेरा तो सुबह से दौड़ भाग हो गया। सुबह से तो मैं अच्छा सोई तो मैं नींद पूरी करी, उठने के बाद नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मुझे बैंक जाना था काम से, तो मैं एकदम ज़्यादा परेशान हो गई। और वहाँ से पैदल चल के आधा रास्ता तो पैदल चल के आई हूँ, और हालत ख़राब हो गई। और आते आते मैं घर का सामान भी ले ली, जो ज़रूरत का सामान था घर कल के लिए, और दूध ले ली हूँ, क्योंकि सुबह इंतजार में बैठे रहूँ तो 7-8 बज जाता है सिर खुरमा बनाने में। मैं सोची कि क्यों ना मैं जल्दी फजर की नमाज़ के बाद सिर खुरमा बना दूँगी। तो मैं दूध भी ले ली, सेवई भी भूल गई थी मैं लाना। इतना चिल्लाती हूँ, रोज़ मार्केट जाती हूँ, निकलती हूँ बाहर, उसके बाद भी सेवई मुझे अचानक याद आया, मैं सेवई नहीं ली। ड्राई फ्रूट कल काट रही थी तो मुझे याद आया रात में, तो मैं फिर सेवई लेकर के आई, भुंजी सेवई, सिर खुरमा बनाएंगे। अच्छा सेवई मैं ले चुकी हूँ, तो दूध भी ले ली हूँ, रख देती हूँ फ्रिज में, सुबह रात में उठा के सुबह सिर खुरमा जल्दी बन जाएगा। तो बस इतना ज़्यादा था कि अब अफ्तारी बनाना टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, अब मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ। आज लास्ट है, दिल था थोड़ा कुछ बनाने का, बस थकान इतनी ज़्यादा लग रही है। गुनगुन गई मेहंदी लगाने, मैं सोच रही हूँ कुछ ना बनाऊँ, मैं सिर्फ फ्रूट्स काट दूँ बस हो गया। और बच्चे फरमाइश करें मम्मी छत पे जाएंगे हम रोज़ा खोलने, चांद देखेंगे, तो देखते हैं अगर बन गया जल्दी। किचन में आज थोड़ा गंदा ही है, क्योंकि मैं आज बैंक का काम से जाना था, तो मैं किचन में आई नहीं, कुछ काम ही नहीं करी मैं। तो मैं बस जल्दी से रख दूँ सब सामान को, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना, अफ्तारी की तैयारी करती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं खाने वाने का जो भी वो देखा जाएगा। फ़िलहाल तो अफ्तारी कर दूँ, लास्ट रोज़ा है आज, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। थोड़ा मन मतलब ये भी है, एक खुशी भी है, लेकिन रमज़ान के जाने का थोड़ा सा दुख भी है। बट ठीक है, वो तो ईद की खुशी मनानी चाहिए, और रमज़ान का अफसोस आता है। अब साल में एक बार आएगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अब बस मैं रख दूँ, 15 दिन तो फट जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा कर रही है, मैं एकदम थक गई हूँ, हालत ख़राब हो गई। चलो बैंक का काम हो गया ना, इस बात अच्छा लगा मुझे। बैंक में काम ना बहुत टेंशन लगता है, जाना आना करना, तो वो हो गया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो घर मैंने पैसा आएगा ना अकाउंट में, वो सरकार वाला पैसा जो आ रहा है मतारी वाला ना, उसका ही थोड़ा सा मुझे ना, पुराना अकाउंट था जो बंद हो गया, मतलब ये हो गया था बहुत दिन से, कभी वो चालू ही नहीं था मेरा अकाउंट, बस खुला हुआ था, तो उसको ही उसका पासबुक और ये वो ATM ये सब के लिए मैं गई थी काम से, तो वो हो गया है। अब चलो उसमें आएगा तो टेंशन नहीं है, पैसा हर महीने आ जाएगा। आ रहा है मेरे 2 महीने से पैसा आ रहा है, पिछले महीने से, अल्लाह का शुक्र है। चलो कुछ तो मिल जाए, गरीब को कुछ मिल जाए तो उसमें ही खुश हो जाता है, तो कुछ तो मिल जाएगा। साल मतलब महीने में 1000 रुपया आएगा, वो भी बहुत होता है, कम नहीं होता एक इंसान को। जो इंसान कुछ नहीं कर रहा है, जो इंसान कर रहा है इसके पास पैसा, उसके लिए कुछ नहीं है 1000, लेकिन जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत है वो 1000 रुपया महीना। उससे वो अपना ज़रूरत का सामान कुछ भी ऐसा है जो बेसिक है, कुछ खास है, जो कर सकता है अपना हर चीज़ थोड़ा बहुत तो कर ही सकता है। 1000 बहुत होता नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए बहुत होता है 1000। तो उसमें भी तो बहुत अल्लाह का शुक्र है, तो 1000 आ रहा है। और गुनगुन तो पता नहीं कब आएगी, मैं जल्दी से बनाती हूँ, कुछ देखती हूँ, थोड़ा सा बनाऊँगी जल्दी से, बन जाएगा ना। 10 पैकेट ले ली हूँ मैं दूध, क्योंकि लगता है चाय वाय बनेगा, कोई आ गया शाम वाम में, कम मत हो जाए करके ना 10 पैकेट 10 पैकेट मतलब 5 ही केजी होता है, आधा किलो वाला केजी है। तो ले ली हूँ फ़िलहाल, अगर जो और लगेगा फिर देख लेंगे, फ़िलहाल 10 ही ली हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर मैं जल्दी जल्दी अफ्तारी बनाई, और जो भी था घर में उसको ही बना ली। गुनगुन भी अफ्तार बस निकाल के बैठे, तो गुनगुन और जोया भी आगे मेहंदी लगा के। और यहाँ पर ही अमन का दोस्त सब है, 2 भाई है, दोनों ट्विंस है,
तो दोनों बच्चे खेल रहे थे, तो मुझे अचानक से याद आया कि नहीं तुम लोग आओ साथ में आज अफ्तारी करना। हम लोग उसकी मम्मी को जाके बोल दिए और हम लोग साथ में बैठ के अफ्तारी करेंगे। बच्चे तन से मुझे ध्यान नहीं आया, एक्चुअली में लोग पूरे रोज़े रखते नहीं हैं। आज पूछी मैं ना तो बताया कि रोज़े से हैं, लास्ट रोज़ा है ना, तो हम लोग भी रोज़े से हैं, तो मैंने नहीं अफ्तारी यहीं करना। और अबान भी आ गया था, गुड़िया आई थी ना काम से, तो अबान भी जिद कर था कि अमन के पास जाऊँगा। बस रोज़ा खोलने के बाद फिर उसके पापा ना ड्रेस मंगाएंगे, क्या क्या ड्रेस, एक्चुअली पैसा मुझे ही दे दिए थे कि बच्चों का खरीदी कर लें जो भी लगेगा, तो मैं अपने हिसाब से कर ली थी। तो वो लोग लेके गए थे, अपने पापा को दिखाने के लिए मंगाए थे। और यहाँ पे ना मैं अपनी बहन की ईद की पैकिंग कर रही हूँ। मैं कुछ ऐसे ईदी है और बैंगल्स है, मेहंदी है, झुमके हैं, ऐसे 2-4 सामान है। मैंने एक्चुअली में बात करी थी फ़ोन पे ना, तो गुनगुन मैडम जी जल्दी से पैक कर दी, तो मुझे दिखा भी नहीं पाई आपको सही से। एक्चुअल में ना मुझे बहुत मन किया कि ऐसे मैं दूँ ईदी, आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग जो चल रहा है, तो अच्छा भी लगता है, ऐसे देना चाहिए। ये सब शुरू से होना चाहिए, तोहफ़ा देने लेने में ना अच्छा लगता है, इंसान को तोहफ़ा देना चाहिए, खुशी मिलती है और मोहब्बत भी बढ़ता है इससे, चाहे कोई भी हो। तो बहन है, छोटी बहन है, यहाँ रहती है, उसका भी हक बनता है करना। तो बहुत कुछ चाहती हूँ मैं, बट नहीं कर पाती हूँ। और ये मेरी भतीजी ईमान है ना, उसकी ईदी है, उसकी भी वैसे चॉकलेट, उसका तो चॉकलेट ही ज़्यादा मैं भरती हूँ। ईदी है, मेहंदी है, चूड़ी है, क्लिप है, तो ये भी मैं अपन दिखा नहीं पाई आपको, सब पैक किया हुआ है। तो बस यहाँ पे बस बच्चों उनको बोली चलिए बेटा पैक कर दो, आज चाँद रात है, चाँद दिख गया था, बच्चे बहुत एक्साइटमेंट थे, बहुत खुश थे। तो बस आप सबको भी चाँद मुबारक, ईद का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बोलना ही भूल गई, वॉइस ओवर में मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे याद आया हम लोग चाँद देखे, सबको मुबारकबाद बोले, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगता ही है, ईद की चाँद की खुशी ना बहुत ज़्यादा ही होती है, और बच्चों को तो सबसे ज़्यादा होती है। वो खुशी वो बच्चे ही समझ सकते हैं, और हम जो बचपन में थे ना, हमें भी पता है कि वो खुशी अलग ही होती है। अभी हम लोग खुश होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा लगता है, ईद की खुशी होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो एक्साइटमेंट वोपन नहीं आता पाता है। और यहाँ पर बहन भी आ गई थी मेरे लिए ईदी जोड़ा लेकर के, और ये ईदी मुझे फ़र्स्ट टाइम किसी ने मुझे दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी ईदी सबसे अच्छी थी, फ़र्स्ट टाइम था लेकिन एकदम ज़बरदस्त था। वो पैकेट इतना प्यारा पैक करके मेरे लिए लेकर के आई थी ना कि मैं बता नहीं सकती। वो मैमा भी सब हम लोग फिर गले मिले, एक दूसरे से ईद मुबारकबाद बोले। और ये ना गुनगुन की ईदी है, गुनगुन के लिए भी ले करके आई है वो, तो अच्छा लगा ऐसे। और मैं भी उमामा की भी ईदी मैं बनाई थी, उमामा के लिए एक ड्रेस बनाई थी मैं, अपने लिए जो बनाई थी ना, ऐसे उसका कपड़ा बचा था तो उसके लिए भी गाउन बना दी थी, ऐसे चॉकलेट ईदी वो सब करके उसको भी दी थी मैं, और बहन को भी दे थी। यहाँ पे छोटा सा तो मुझे मतलब, और यहाँ पे ना जोया ना बहुत जिद करती, मम्मी सबका बना टोकनी बनाए हो आप लोग, सजाए हो, मेरा भी सजाओ। तो गुड़िया बोली लाओ मैं सजाती, तो तुम्हारा जितना सामान है सब लेकर के आओ, टोकनी में डालो और मैं सजा देती हूँ, मुझे भी मिलना चाहिए ऐसी। हाँ तो मैं चलो ठीक है, उसकी भी ईदी थी। और इस बार कार्ड बनाए हम लोग, ये कार्ड में सबको ईदी करके दी, तो बहुत अच्छा था ये कार्ड ना। पहले मैं बना रही थी, हफ्ता 10 दिन पहले ही बना ली थी कार्ड, अच्छा लगता है ऐसे देना। पिछले साल से चला था, पर पिछली बार ना मुझे उतना आइडिया नहीं था। और इस बार जो है ना जहाँ मैं सूट लेती हूँ ड्रेस का ऐड दिखाती हूँ, वो लोग बनाती हैं, जो भी ट्रेंडिंग सामान है ना वो लोग बनाती हैं, तो उन्हीं से मैं बनवा ली थी। यहाँ पर बहन आगे थोड़ा हेल्प करने लगी, बोली कि इस बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो ये न्यू बेडशीट मैं लाई थी रमज़ान के वजह से, मतलब रमज़ान में ही लाई थी, अभी भी कुछ दिन पहले गई थी ना, तो 2 बेडशीट लेकर के आई थी दोनों रूम के लिए। तो अभी चेंज कर देती हूँ चाँद रात में, तो अच्छा लगता है। और फिर हम लोग बेडशीट चेंज करें, क्योंकि बच्चे बहुत गंदा कर दिए थे, मुझे नहीं हटाना भी था, मुझे चलो हटा के चेंज करते। चाँद रात में सब चीज़ तैयारी कर लो ना, जो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हमारी उमा दीदी है, ये हमारी उमा दीदी है, जिसको बहुत लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये बहुत पुरानी है, जब मेरी मम्मी जी थे ना उनके टाइम से ये उनके साथ रहती थी, और ये बहुत एक ज़माने से रहती हैं। तो हर साल ईद और बकरीद में तो ये दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर ये आती ज़रूर है। तो इस चाँद रात के दिन आती, मैं फ़ोन की थी उनको आने के लिए, तो बोली थी हाँ मैं आऊँगी, मैं भूली नहीं हूँ, भूलते नहीं हैं, बाकी मेरा फ़र्ज़ बनता है ना फ़ोन करके बुलाना। तो मैं उन्हें ना बुलाई, तो घर में आए, भी हम लोग का भी थोड़ा सा काम था बाहर का, तो फिर बहन और मैं ना काम से बाहर निकले। एक्चुअली मैं ना अमन के लिए टोपी नहीं ली थी मैं, तो उसके लिए टोपी ही मैं चूज़ कर रही थी, तो टोपी समझ में नहीं आया, मतलब टोपी तो हमेशा लगाते हो बाबू, कुछ अलग लेते हैं, तो बस उसके लिए टोपी ली। और यहाँ कुछ बैंगल्स लेना था, किसी को देने के लिए कुछ काम था बहन को, तो वही हम लोग फ्रांसिस में खड़े हो गए, इतनी भीड़ थी, तो 1-2 काम निपटाया वहाँ से, कुछ और जोया के लिए सामान लेना था, घर के लिए भी लेना था, जो मुझे जैसे जैसे याद आता, कभी कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ, इतनी सारी चीज़ें याद करके रोज़ जाती हूँ, उसके बाद भी रोज़ लाती हूँ, उसके बाद भी मैं भूल जाती हूँ, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बस यहाँ पे डाइनिंग बहुत गंदा था, तो मैं सोची इसका सेटअप ना ठीक करती हूँ मैं, तो काफ़ी दिन से रमज़ान भर था, और फिर अभी चेंज कर देती हूँ। सुबह तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा ईद का,
तो मैं अभी क्यों ना सबको अच्छे से सेटिंग कर दूँ, मतलब सेटअप कर दूँ अच्छे से। और बस यहाँ पे जमा दी, वो जो है मेरा हेल्प कर रही थी। बस हम दोनों माँ बेटी तैयारी करते। बहन ना मेहंदी लगा रही थी। यहाँ पे सौंफ भी लेकर के आ गई थी मैं, और मिश्री भी लाई थी, तो मैं सोची इसी में डाल देती हूँ एक साथ ही। ऐसे मेरे पास ना बॉक्स है मिश्री सौंफ का, तो पता नहीं कहीं रखा हो, मैं ध्यान ही नहीं दी। मतलब चलिए कि मैं मिला के रख देती हूँ, बच्चे निकाल निकाल खाएंगे ईद के दिन तो अच्छा लगता है। चॉकलेट भी लेके आई हूँ, तो चॉकलेट अभी नहीं डाली हूँ चांद रात में, मैं बोली ईद के दिन डालूंगी चॉकलेट, तो बच्चे ना पर चांद रात में साफ़ हो जाएगा चॉकलेट। तो ये दीदी ना मेरा आते हैं तो बहुत हेल्प करते, तो आटा गूँध के रख दिए दीदी फ्रिज में कि मुझे आसानी होगी सुबह पराठा बनाने के लिए। और प्याज काट के रख दिए। यहाँ पर बहन ना गुनगुन से मेहंदी लगा रही है। गुनगुन मेहंदी अच्छा लगा लेती है गुनगुन, उससे ही लगाएंगे हम लोग। तो बस ये उमा दीदी है, हम लोग की बहुत हेल्प कर देती, उनसे मुझे बहुत सहारा मिल जाता है। और ये सबकी ईदी सब रखी हुई है यहाँ पे बेड पे। और बस सबका ये सब ड्रेस है ईद का, जो हम सब पहनेंगे ईद में, तो आप देखेंगे। ये मेरा ड्रेस है, ये गुनगुन का, एक्चुअली मैं गुनगुन की सिलाई थी मैं गाउन, बट ना गुनगुन को ये पसंद आ गई गरारा, उसका गरारा। और ये उमा दीदी के लिए भी ली हूँ, बैंगल्स और ड्रेस है सारी मैं उमा दीदी के लिए भी ली हूँ। और ये अमन का है। तो ऐसे ना बहुत अच्छा लगता है ईद के मौके पे ऐसे किसी को गिफ्ट देना। ये उनका एक ड्रेस और मैं बहुत पहले लेकर रखी थी, तो ईद के दिन सुबह नहा के पहन लेगी। और ये अमन का एक्स्ट्रा ड्रेस मैं ले ली थी 2-4, उसके पास है भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ होते हैं ना, तो इसलिए मैं ले ली थी उसके लिए कि कुर्ता पजामा पहन के नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो चेंज करेगा। और ये गुनगुन का स्लीपर है, और ये मेरी सबसे अच्छी तो मुझे मेरी ईदी लगी, और गुनगुन की भी बहुत अच्छी है। उसमें चप्पल भी है और झुमके हैं, ईदी है, और क्या क्या चीज़ें मैं खोली नहीं हूँ ईद के ब्लॉग में आप सबको दिखाऊंगी मैं खोल के कि क्या क्या। और ड्रेस पहनूंगी मैं, बहन बोली कि सुबह नहा के मेरा ड्रेस पहनना, तो मैं पहनूंगी तो दिखाऊंगी। और जो भी सामान इसमें होगा ना तो वो भी मैं दिखाऊंगी। मुझे इतना अच्छा लगा इसका पैकेट ना कि मुझे खोलने का मन ही नहीं हो रहा है कि मैं खोल करके ना इसको कल सुबह मैं ईद में पहनूंगी ना, फिर देखूंगी क्या क्या है। मैं भी इतना अच्छे से देखी नहीं हूँ, बस मैं सजा दी हूँ बेड पे सबको। और सुबह मतलब बेड पे ही रहने दो, हम लोग नीचे सो जाते हैं। यहाँ पे उमामा भी मेहंदी लगा रही है, उमामा को गुनगुन मेहंदी लगा रही है। उमामा एक्चुअली में लगा चुकी थी, बट उसका इतना रचा नहीं था ना शायद, तो फिर से उसको ना अच्छे से लगा रही हैं। गुनगुन मेहंदी ठीक कर रही है उसका। तो बहुत बदमाश है वो ना, धो देती है बहुत जल्दी। अभी लगा के गई मेहंदी और 5 मिनट के बाद ने जाके धो दी, पूरा मेहंदी निकल, रचा भी नहीं उसका अच्छे से, पता नहीं रचेगा या नहीं रचेगा। रचता है ना, कलर आता है तो अच्छा लगता है, बच्चों के हाथ में तो और प्यारा लगता है मेहंदी। उसको लगाने की वैसे एक्साइटमेंट रहती है और निकालने की भी। जिद करके इतनी लगाई मम्मी से कि मम्मी मुझे लगा दो, बहुत तंग कर रही थी। और बच्चों के लिए तो है लगता है, यदि बच्चे जब मेहंदी ला तो बहुत अच्छा। यहाँ पर मैं भी अपने हाथ में मेहंदी सिंपल सा लगा दो, कुछ मेहंदी के बगैर ना अधूरा है। मेहंदी नहीं लगाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लगता ही नहीं ईद है। तो बस मेहंदी लगा करके, और मैं बस सूख के इंतज़ार कर रही थी मेहंदी कब सूखे और कब मैं ना मतलब मैं नमाज़ पढ़ूँ। मैं ऐसा कि नमाज काम इतना ज़्यादा हो गया था, लेट हो गया था ना, और गुनगुन सो जाती तो मेरा मेहंदी लगता ही नहीं। तो मैं भी ना बहन के जाने के बाद ना मैं भी लगाने के लिए बैठ के, बहन लोग चल गई घर, और फिर मुझे लगा दो गुनगुन। फिर मैं इसको, मेरे को बहुत बेचैनी हो रही थी, मैं फिर मेहंदी निकाली, फिर मैं ना नमाज़ अदा करी। नमाज के बाद मुझे बहुत सुकून लगा। सर भी इतना दुख रहा था ना, इतना ज़्यादा हौच पौच हो गया था, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये काम वो काम, एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। नहीं, पूरा रमज़ान नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी हूँ, तो अभी ईद का चाँद देख के मैं नमाज़ नहीं छोड़ सकती। तो मैं ऐसा कि नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ अदा करी, सर दुख रहा था, तो फिर मैं किचन में आ गई अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो ये था मेरा चाँद रात का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। जल्दी से लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, ईद के ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।